जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब कृष्ण भक्तों का हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम रोज़ आपको गुरुदेव के दर्शन कराते हैं, गौरी गोपाल भगवान के दर्शन कराते हैं और गौरी गोपाल आश्रम के भक्तों का भी दर्शन कराते हैं। पूज्य श्री पावन कथा अनिरुद्धाचार्य जी अपनी मूर्ख वाणी से करते हैं और बहुत मीठी बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनकी कथा सुनकर हर भक्त खुशी से आत्मा से बहुत तृप्त हो जाता है, बहुत खुशी से गदगद हो जाता है। इनका परम ज्ञान सुनकर गुरुदेव का सभी इनके फ़ैन हो जाते हैं, सभी इनके दीवाने हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ठाकुर जी सबके हृदय में अपने निवास करते हैं। प्रभु की कृपा इस प्रकार बरसती है सभी भक्तों पर कि जिस क्षण तक वो कथा में बैठे रहते हैं भूल जाते हैं अपने घर बार को, भूल जाते हैं अपने आप को, शिव भक्ति की ओर और ठाकुर जी की लीलाओं में खो जाते हैं भक्त। श्री अनिरुद्धाचार्य जी की इतनी सुंदर इतनी मीठी वाणी है कि जब वो कथा करते हैं तो बहुत आनंद में हर भक्त गुरुदेव स्वयं खुद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव जितने सुंदर दिखने में हैं वैसे ही वो पावन कथा और पावन भजन बहुत सुंदर भजन गाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे उनके कर्म उनके कार्य हैं। जब वृंदावन आप जाओगे तो उनसे मिल लोगे और उनकी सेवाओं को देखोगे तो आप भी गर्व महसूस करोगे। सारी माताएं उनसे प्रसन्न होकर उनसे खुश होकर सब दुआएं लुटाती हैं। कहते हैं परमात्मा हर चीज़ को हिसाब कर सकता है हर चीज़ का, लेकिन माँ की बददुआ का और दुआ का कोई तोड़ नहीं है। हमेशा किसी माँ को सताओगे तो बददुआ निकली माँ की हमेशा सज़ा भुगतोगे और दुआ निकली हुई माँ की हमेशा पुण्य भुगतोगे। देख सकते हैं गुरुदेव बांदरों की, जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो देख सकते हैं बांदरों को चने खिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं, केले खिलाते हैं गुरुदेव। इतना प्रेम जानवरों पशु पक्षियों से सबसे करते हैं। यहाँ तक कि हमें एक होती है जन्म देने वाली माँ और दूसरी हमारी गौ माता। गौ माता का दूध एक ऐसा है जो तुरंत का बच्चा पी सकता है और झेल सकता है, तो वो माँ का दर्जा पूरा माँ समान हुई। क्योंकि जो माँ का दूध नहीं काम करता, गौ माता का दूध भी बहुत से बच्चे पी के जीवित हैं और पले हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो गुरुदेव की गौशाला भी है जो बहुत ही बड़ी और बहुत सारी गौ माता हैं। जब गुरुदेव उनके पास जाते हैं, गौ माता के पास रहते हैं, तो बहुत उनसे बहुत प्रेम करती हैं अपने पुत्र की तरह। उनको मंडली बना के बीच में बैठाकर उनको चाटती हैं, उनसे प्रेम लुटाती हैं। गुरुदेव उनके पास जाके एक सुकून अनुभव महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी जन्म देने वाली माता पिता की तो गुरुदेव सेवा करते ही करते हैं। 280 माताएं जो आश्रम में रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में, उनका भी ध्यान रखते हैं गुरुदेव, खाने से लेके दवाइयों तक। और उनके तन पहनने ओढ़ने का बाल वाल सब बनाते हैं और उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी उनको समय मिलता है तो अपने उनके बाल काटते हैं अपने हाथों से और प्याऊ दबाते हैं और दवाइयाँ देते हैं। उनके पास बैठ कर उनके पास समय बिताकर उनसे हाल चाल पूछते हैं। खाना अपने हाथों से स्वयं खुद खिलाते हैं। गुरुदेव का ये प्रेम देखकर हृदय से माताएं लगा लेती हैं, उनके साथ खेलती भी हैं। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णिमा सुबह से शाम तक चलता है, जो हज़ारों भक्त हज़ारों संत रोज़ाना अन्नपूर्णिमा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब कृष्ण भक्तों का हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम रोज़ आपको गुरुदेव के दर्शन कराते हैं, गौरी गोपाल भगवान के दर्शन कराते हैं और गौरी गोपाल आश्रम के भक्तों का भी दर्शन कराते हैं। पूज्य श्री पावन कथा अनिरुद्धाचार्य जी अपनी मूर्ख वाणी से करते हैं और बहुत मीठी बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनकी कथा सुनकर हर भक्त खुशी से आत्मा से बहुत तृप्त हो जाता है, बहुत खुशी से गदगद हो जाता है। इनका परम ज्ञान सुनकर गुरुदेव का सभी इनके फ़ैन हो जाते हैं, सभी इनके दीवाने हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ठाकुर जी सबके हृदय में अपने निवास करते हैं। प्रभु की कृपा इस प्रकार बरसती है सभी भक्तों पर कि जिस क्षण तक वो कथा में बैठे रहते हैं भूल जाते हैं अपने घर बार को, भूल जाते हैं अपने आप को, शिव भक्ति की ओर और ठाकुर जी की लीलाओं में खो जाते हैं भक्त।
श्री अनिरुद्धाचार्य जी की इतनी सुंदर इतनी मीठी वाणी है कि जब वो कथा करते हैं तो बहुत आनंद में हर वक्त गुरुदेव स्वयं खुद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव जितने सुंदर दिखने में हैं वैसे ही वो पावन कथा और पावन भजन, बहुत सुंदर भजन गाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे उनके कर्म, उनके कार्य हैं। जब वृंदावन आप जाओगे तो उनसे मिल लोगे और उनकी सेवाओं को देखोगे तो आप भी गर्व महसूस करोगे। सारी माताएं उनसे प्रसन्न होकर, उनसे खुश होकर सब दुआएं लुटाती हैं। कहते हैं परमात्मा हर चीज़ को हिसाब कर सकता है, हर चीज़ का, लेकिन माँ की बददुआ का और दुआ का कोई तोड़ नहीं है। हमेशा किसी माँ को सताओगे तो बददुआ निकली माँ की हमेशा सज़ा भुगतोगे और दुआ निकली हुई माँ की हमेशा पुण्य भुगतोगे। देख सकते हैं गुरुदेव बांदरों की, जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो देख सकते हैं बांदरों को चने खिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं, केले खिलाते हैं गुरुदेव। इतना प्रेम जानवरों, पशु पक्षियों से सबसे करते हैं। यहाँ तक कि हमें एक होती है जन्म देने वाली माँ और दूसरी हमारी गौ माता। गौ माता का दूध एक ऐसा है जो तुरंत का बच्चा पी सकता है और झेल सकता है, तो वो माँ का दर्जा पूरा माँ समान हुई, क्योंकि जो माँ का दूध नहीं काम करता, गौ माता का दूध भी बहुत से बच्चे पी के जीवित हैं और पले हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो गुरुदेव की गौशाला भी है जो बहुत ही बड़ी और बहुत सारी गौ माता हैं। जब गुरुदेव उनके पास जाते हैं, गौ माता के पास रहते हैं, तो उनसे बहुत प्रेम करती हैं, अपने पुत्र की तरह। उनको मंडली बना के बीच में बैठाकर उनको चाटती हैं, उनसे प्रेम लुटाती हैं। गुरुदेव उनके पास जाके एक सुकून अनुभव महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी जन्म देने वाली माता पिता की तो गुरुदेव सेवा करते ही करते हैं। 280 माताएं जो आश्रम में रह रही हैं, गौरी गोपाल आश्रम में, उनका भी ध्यान रखते हैं गुरुदेव, खाने से लेकर दवाइयों तक, और उनके तन पहनने ओढ़ने का बाल सब मनाते हैं और उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी उनको समय मिलता है तो उनके बाल काटते हैं अपने हाथों से और प्याऊँ दबाते हैं और दवाइयाँ देते हैं। उनके पास बैठ कर उनके पास समय बिताकर उनसे हाल चाल पूछते हैं। खाना अपने हाथों से स्वयं खुद खिलाते हैं। गुरुदेव का ये प्रेम देखकर हृदय से माताएं लगा लेती हैं, उनके साथ खेलती भी हैं। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णिमा सुबह से शाम तक चलता है, जो हज़ारों भक्त, हज़ारों संत रोज़ाना अन्नपूर्णिमा में प्रसाद ग्रहण करते